हेलो। हेलो। कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया हो। और हाँ, ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो इसमें। मैं बीच में हूँ ना, हाँ। कैमरा भी बीच में, ऑल राइट। गुड इवनिंग एवरीवन। कमेंट स्क्रॉल डाउन भी नहीं करके क्या? कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। नो साउंड अब आ रही होगी यार, ऑडियो बिल्कुल आ रही होगी। म्यूट कर रखा था हमारे मैनेजर ने, आई मीन स्टूडियो मैनेजर ने। कैसे हो यार सब? आज मैं थोड़ा सा बेटर हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। कल काफ़ी दिमाग ख़राब हुआ है क्योंकि ऑल्दो आज भी 5 मिनट लेट आया हूँ, बट आप तो जानते ही हो मेरे को। ठीक है, वैसे 5:15 पे यहाँ था मैं। ऑल राइट। तो आज यार आपका एओआई को समाप्त करते हैं, बिल्कुल लास्ट लेक्चर है इसका। तो हम करने वाले हैं यार ये, क्या बोलते हैं, मतलब ये ठीक है। हाँ कूल, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है यार, ये आपके लिए अभी क्लास वर्क्स है, तो मैं आपको साइड बाय साइड करके दिखाता हूँ। अपनी पेन कॉपी चुपचाप से खोल के रख लो सब, ठीक है। एंड सॉल्व करना शुरू कर दो। पहला नंबरिंग दे देते हैं यार। ये मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं यार एनसीईआरटी से और एग्जाम्पलर से, मतलब दोनों में से उठाए हैं मैंने क्वेश्चंस। तो ये देख लो यार, आप इनको कुछ कर लो। अच्छे मिसलेनियस क्वेश्चन है, सारे बढ़िया क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो रेपिटेटिव क्वेश्चन थे उसमें से शायद ही मैंने एक दो उठाए, शायद नहीं उठाए वैसे तो, ठीक है। मैं अपना राइटिंग टेस्ट करता हूँ, आप जल्दी से इसको सॉल्व करो और इसका आंसर लिख के बताओ। पहली बात तो इसका ग्राफ बनाना आता है आपको? इजी है भैया, पहले कर लिया। मिसलेनियस का है, बहुत अच्छी बात है यार, ये करा दो अभी से ही। ट्राई भी नहीं करना, हाँ, ट्राई भी नहीं करना क्या? पहला काम क्या होता है जब सिंगल कर्व दे रखा होता है? ध्यान रखना इसका, आपको एरिया नहीं निकालना। बहुत ध्यान से बोल रहा हूं मैं टेक्निकली। क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्केच द ग्राफ ऑफ दिस, पहला क्वेश्चन। तो ठीक है भाई, ये तो आप सबको आता होगा। यहाँ -3 है, यहाँ 3 है, ये होता है हमारा ग्राफ इसका। किसी को इसमें प्रॉब्लम है? ये मैं एक्सप्लेन कराना चाहता नहीं हूँ बार बार, ठीक है। ये मैं कर चुका था ऑलरेडी, बहुत सिंपल ग्राफ है इसका। -3 पर क्रिटिकल पॉइंट है, बस शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट में, मॉडिफाई ग्राफ, राइट। और ये बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कैसे y = x+3 लाइन ये होती थी, पर उसका मिरर फ्लिप ले लेते हैं। जिस बच्चे को ये याद नहीं है तो प्लीज़ क्लास से अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और वो वाले लेक्चर देख के आओ मेरा, जिसमें मैंने बहुत प्यार से इसको समझाया है। एओआई का ये इंपॉर्टेंट है, वो आप बहुत सारे मॉड के और क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हलवाई है, यस। ये बच्चा कह रहा है आंसर है 9, पक्की बात। अब क्वेश्चन क्या है यार, देखते हैं। दो तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमसे पूछा गया है, यही -6 आएगा अराउंड, हाँ, और ये 0 है। हमसे पूछा गया है -6 से लेकर 0, फ्रॉम x = -6 टू x = 0, कर्व dx। तो हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानते हैं क्या? हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो एक तो इसको पहले फट्टू तरीके से सॉल्व करते हैं। हमसे ये पूछा गया है, इसका मतलब ये बड़ा ट्राइंगल, बड़ा तो नहीं, इक्वल, ये दोनों इक्वल ही है, ठीक है। ऑफ कोर्स इक्वल होगी क्योंकि देखो ये 3 यूनिट्स है, ये भी 3 यूनिट्स है, और ये 90 डिग्री है, तो ये थोड़ा सा ऊपर नहीं है, ये भी यही लाइन है, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग भद्दी है मेरी, देख लो, बेयर विद इट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दो ट्राइंगल्स ऑफ 3 3 3 3 ईच, तो एक स्क्वायर हो गया 3 × 3, तो आंसर 9 है। तो एक तो यहां से आप लिख सकते हो 9। अब एग्जाम में आपको क्या करना होगा, एग्जाम में लिखा है स्केच द ग्राफ। तो अगर आप ये बनाते हो और ये शेड नहीं करना, अभी आपको कर भी दो चाहे तो, आप ये बनाते हो ना ग्रीन लाइन, तो आपका एक नंबर आ गया इससे। दूसरी बात, इवेल्युएट दिस, तो आपको बस इसको इवेल्युएट करना है, मतलब -6 to 0 आपको ये एज अ, अब नाउ दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन, दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन। तो इसको उसी की तरह करो कि आप इसको लिखोगे -6 से 0 -x -3 dx, -6 से -3, आई एम वेरी सॉरी, -6 से -3 -x -3 dx। समझ आ रहा है सबको? ये मैंने डायरेक्टली कर रहा हूँ, बच्चे नहीं रह गए हो जो स्पून फीडिंग करूँ रोज रोज। ये मैंने मॉड को खोला है,
जिसको समझ ना आ रहा उसके लिए, ठीक है। ये मैंने कैसे किया, आपको ब्रैकेट में ये लिखना है, मॉड ऑफ कुछ भी इज इक्वल टू कुछ भी और माइनस ऑफ कुछ भी, अगर कुछ भी ग्रेटर देन 3 है, ये लिखना है आपको, फिर आप ये कर सकते हो। तो दिस इज द क्वेश्चन, वेरी वेरी हलवा। चलो ठीक है, न्यू चैप्टर कब से स्टार्ट होगा, हो जाएगा यार कल परसों तरसों जब भी है। एरिया क्या है, 9 यूनिट्स। बाय द वे यार आज फ्राइडे है, ठीक है, तो प्रोबेबली कल आपका, परसों जो टेस्ट होगा तो मैं वो बनाने में शायद बिजी हो जाऊंगा, तो कल देखो एक तो क्लास नहीं है क्योंकि परसों प्रोबेबली टेस्ट है आपका, तो कल क्लास नहीं है। आप पढ़ लेना कल अच्छे से, आपके लिए रिवीजन टाइम है। परसों भी जब टेस्ट होगा उससे पहले, परसों भी कोई क्लास नहीं है, तो मंडे होगी, ठीक है। मंडे से नया चैप्टर, सिंपल, ठीक है। एरिया 9 सबको समझ आना चाहिए यार, नोट लिख दो यार। भैया लिमिट में कैसे तोड़ रहे हो वो दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये आपको लिखना है, ये लिखना है इसके साइड में, वरना नंबर कटेंगे सीबीएसई में, ठीक है। सचिन कह रहा है मेरा नाम लो ना। सचिन भाई क्या हो गया, ठीक है। यहाँ देखो सिंपल है, ठीक है। 9 हमने वैसे भी वेरीफाई करने के लिए निकाल दिया था, इन दोनों को ऐड करो 9 ही आएगा। ये आपको अब सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू 4x एंड द लाइन। अब ये एरिया बिटवीन कर्व्स है जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, बट लाइन एंड कर्व है तो ये सिलेबस में है, तो ये आपको करना है। गौतम सिंह सिलेबस बता दो भाई, पढ़ तो चुके हो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तुम्हारे लिए AOI छोड़ा, माफ किया, ठीक है। वैसे तो डालना चाहिए मेरे को AOI, पता लगेगा कि कितने बच्चे साथ साथ चल रहे हैं मेरे, बट ठीक है देखते हैं, क्या बताए क्या हो रहा है। मेरे को कौन याद कर रहा है भाई, गौतम बता दिया, बार बार स्पैम मत करो। अब यहां देखो यार, इसको कौन करेगा, इसका आंसर बताओ फटाफट। एरिया पूछा गया है सबसे पहली बात तो। द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज 2 थिंग्स, स्केचिंग, इवन ना दे रखा हो क्वेश्चन में तो भी। दूसरी चीज इंटरसेक्शन पॉइंट्स, यहां लिखते हैं उसको, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, सिंपल सा काम लग रहा है। वाई स्क्वायर 4x वाई mx, इस mx को यहां पुट कर दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x को कॉमन ले लो तो आ जाएगा m स्क्वायर x माइनस 4a। तो एक तो x हमेशा 0 ही आना था, और x आ गया 4a बाई एम स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम, ये तो बहुत सिंपल थी। 8/3 कह रहा है एक बच्चा, भैया एक सारा बैकलॉग क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है हरिप्रकाश, अच्छी बात है। ऑल राइट, स्केचिंग, तो आपके भाई स्टैंडर्ड कर्व आते हैं ना बनाने। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, बेटा ये होता है, सबको आ गया होगा, अब तो 1000 बार बना चुका हूं। दूसरी चीज, y इज इक्वल टू mx इज एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब यू माइट थिंक, यहां पे अज्यूम करके चलो कि आपका m ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि अगर स्लोप लेस देन 0 होगा तो आपकी ऐसी लाइन बनती है। अगेन वो भी सेम ही बात है, मतलब ये वाला एरिया निकालो तो इट इज द सेम डैम थिंग। लेट्स से m इज नेगेटिव बट द सेम m नंबर, अगर m नेगेटिव है तो कुछ ऐसा बनेगा, m पॉजिटिव है तो ऐसा, तो ये बिल्कुल सेम एरियाज ही आने वाले हैं, तो एक ही बात है, आप m को पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हो। तो दिस इज द लाइन y is equal to mx. Now what they are asking you, area enclosed between the parabola and the this thing, तो लाइन, तो आपसे इस चीज की मांग हो रही है। ये बना दिया, नंबर दे देगी आपको। ये पॉइंट भी आपको पता लग गया 0 है ये, और ये पॉइंट भी आपको पता लग गया। इसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट जानना है आपको, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ये, क्योंकि x 0 से लेकर इंटीग्रेट कहाँ करेगी 4a बाई एम स्क्वायर। आप y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। y इज इक्वल टू mx में डालो तो 4a बाई एम आ जाएगा, दिस इज 4a बाई एम स्क्वायर कॉमा 4a बाई एम, दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज 0,0। ऑलराइट, सो आपने वो किया, ये किया, खत्म खत्म, ओके। एक बच्चा 8/3 कह रहा था तो बिल्कुल गलत था, क्योंकि m में आंसर आएगा। अब दिगंबर, अगर आपका नाम सही ले रहा हूँ तो आपने शायद सही आंसर बताया होगा, 8a² 3m³ लिखा है। अच्छा देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, षष्ठी जल्दी से इसको सॉल्व करो, लेट हो गए कोई नहीं। तो इसको सॉल्व करेगा, क्या आंसर है, ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, अपर कर्व
माइनस लोअर कर्व dx फ्रॉम 0 टू x जो है हमारा 4a/m² है इस केस में। अपर कर्व क्या है? ऑरेंज कर्व। ऑरेंज कर्व की इक्वेशन क्या है? ऑरेंज है पैराबोला, तो y इज इक्वल टू 4ax का अंडर रूट है क्योंकि y² था, माइनस लोअर कर्व विच इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज mx। तो बस ये करना है आपको। तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो 2√a x की इंटीग्रेशन होती है √x की इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2। ठीक है, इसमें भी डाल दो लिमिट, माइनस अलग से इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं m x²/2। ठीक है, देखते हैं फाइनल आंसर। सब अपनी कॉपी में खुद करो, ये सब आपको बता दिया अब मैंने। तो दिस इज 4/3 देन x की पावर 3/2, तो 4a/m² की पावर 3/2। x की जगह ये डालते हो बेटा, ध्यान रखना टफ इंटीग्रेशन हो सकती है। सबसे पहले तो आप लिख सकते हो 4 की पावर 3/2 यानी कि 8, a की पावर 3/2, तो सीधा लिखो a की पावर 3/2। एक √a भी था पहले से आपके पास, तो 1/2, फिर अपॉन m², तो उसकी पावर 3/2 m³। कैलकुलेशन ढंग से करना है इसमें। फिर आ गया m इंटू 4a का स्क्वायर यानी कि 16a² m4 2। लेट्स सी आंसर यहां लिख रहा हूं मैं। दिस इज व्हाट 32/3 and that is a²/m³ माइनस वहां क्या है हमारे पास 8/3। ठीक है, a²/m³। शायद जो बच्चा बता रहा था उसका शायद गलत आंसर है फिर तो इस हिसाब से, बिकॉज दिस इज 24/3। 32 - 8 क्या है यार हमारा 24/3 विच इज 8, तो बस 8 a²/m³ है। ठीक है, दिस इज द परफेक्ट आंसर। अगर किसी का नीचे /3 आया है तो वो नहीं है आंसर, यही आंसर। देख लो, नोट कर लो। 8 a²/3m लिखा है, नहीं RN सिंह गलत है, 56 तो नहीं है यार। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंक्लोज्ड एंड बाउंडेड? वही बात है यार, एंक्लोज मतलब उन दोनों के बीच का, बाउंडेड भी वही होता है, कुछ डिफरेंस नहीं है सच। देखो यार यहाँ देखो, सबको समझ आ रहा है यार? कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन तो सिंपल है। हो सकता है किसी ने यहाँ mx की जगह m²x लिख दिया हो या ये 4ax बाहर लिख दिया हो, तो सब कुछ करेक्ट करो। देखो 4a/m² है लिमिट, ये भी ध्यान रखना। फिर x में प्रॉपर डालना है आपको, पूरे x की जगह 4a/m², तो 4 की पावर 3/2 a की पावर 3/2 m² की पावर 3/2, मतलब कैलकुलेशन है। इसको नोट डाउन कर लो, इसका आंसर ही है जो अच्छी चीज़ है। ये जानबूझ के आपको mx दे रखा है और वहाँ a दे रखा है, चाहे तो आपको y² = 4x दे देते कर्व और y = x लाइन दे देते ताकि आसान हो जाती चीज़ें, बट CBSE है, मतलब ऐसा ही सब करती है वो। सो यार रीमो रॉय का भी क्या आ रहा है 8 a²/3m², नहीं यार नीचे तो यार आपका वही आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको हम, वो बोलते हैं ना यार, क्या बोलते थे, m³ 100%। 8 a²/m³ इज द आंसर, और हर जगह मैंने सही किया है यहाँ पे। आई डोंट थिंक देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक दैट आई डिड, नो। ओके, टेस्ट सब्जेक्टिव है यार, आपका खुद को करना होगा आपको। हम देखते हैं, पता नहीं कैसा बनेगा। हाँ सब्जेक्टिव है, बता दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है, नोटेड लिख दो, आंसर मैच कराओ। किसी एक बच्चे का भी आंसर सही नहीं आया है सर, नीचे 3 भी आएगा। नहीं यार, देखते हैं। 0 से लेकर पॉइंट तो मैंने सही लिखा है। 4x की इंटीग्रेशन क्या होगी यार, बाहर तो 2√a आ गया निकल के, ठीक है। √x की इंटीग्रेशन होती है 2/3 x 3/2, ठीक है। x की 3/2 की जगह 4a/m² पुट कर दिया, ठीक है। 4 की पावर मैंने लिख दी 3/2, तो इट इज़ 8, यस 100%। ठीक है, एक 4/3 बाहर वैसे भी है। फिर a की पावर 3/2 आ रही है, ठीक है। एक और a है तो a² आ गया, ठीक है।
फिर नीचे एम क्यू अब आ गया, तो 32/3 है। पहले टर्म तो बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। तो दूसरी टर्म देखते हैं, एक्स की इंटीग्रेशन x² 2 होती है, हाँ m बाहर है, m/2 बाहर है बेसिकली। अब x² की जगह तो 16a² m4, तो 16/2 है वो, दैट विल बिकम, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने एक चीज़ गलती कर दी है, एवरीथिंग इज नॉट, कैलकुलेशन करना सिखा दो। नहीं 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 साहिल, हाँ अरमान सही कह रहा है, मैंने गलत कैलकुलेशन किया यहाँ पे, ये देखो ये बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है यहाँ तक मेरी। 32/3 a² और 8 वहाँ by 3 नहीं था, तो ये जो मैंने अपने आप से पता नहीं क्या देख के लिख दिया, ये है ही नहीं, ओ सॉरी, ये सिर्फ 8 है बेटा, ध्यान हो बस, ये सिर्फ 8 है। देख रहे हो, ये गलती की मैंने, नीचे अपने आप 3 लिया है, वहाँ कोई 3 तो था ही नहीं। अब हाँ, आप 8 को क्या लिख सकते हो, क्या by 3, 24/3 लिख सकते हो। तो 32 - 24, यस 8/3, तो नीचे एक 3 है, 8a² 3m3। दिस इज द परफेक्ट आंसर। ऑल राइट, मेरे से भी गलती हो गई, कैलकुलेशन ये होती रहती है यार, बट ऑल दो हाँ, अगर आप जैसे सब्जेक्टिव है, आप तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैंने वहाँ पे एक स्टेप गलत भी कर रखा था ना, CBSE इसके फुल मार्क्स दे देती है, CBSE, बट फिर भी आप ठीक ही करके आना, मल्टीपल जगह गलती होगी तो वो काट सकते हैं नंबर, क्योंकि इसमें उन्होंने ये देख लिया ना कि आपको क्वेश्चन करना आ गया पूरा का पूरा। ऑल राइट, सब नोट आउट कर लिया है, सबने नोट करा, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय दिस एलिप्स एंड दिस लाइन। वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन, एक बार फिर से कर लेते हैं। इसका एरिया शेड करके बता दो बस, कोई इसका आंसर बता सकता है ओरली? सर ऐसे सिली मिस्टेक से कैसे बच सकते हैं एग्जाम में? यार रीचेक ही करना, मतलब मैं तो पता नहीं, मेरे से नहीं हुई थी एग्जाम में तो कोई गलती, यहाँ तुम्हारे सामने भगवान जाने कैसे हो रही है। जब मैं पेपर पे करता हूँ तो मुझसे कभी सिली मिस्टेक आजकल नहीं होती है, पहले होती थी। तो वही है रिवाइज, तो इसके लिए आपको पेपर हल्का सा फास्ट करना होगा। मेरे पास क्योंकि रिवीजन टाइम था जहाँ तक मुझे याद है, तो आपके पास भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं एलिप्स की इक्वेशन, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन b। तो आप जानते हो ये कुछ अंडा बनेगा, हॉरिजॉन्टल अंडा, अंडा बनेगा हॉरिजॉन्टल अंडा, जहाँ ये पॉइंट है 3 और ये पॉइंट है 2, थोड़ा 2 से कम लग रहा है लेकिन मान जाओ। अब लाइन की इक्वेशन तो बहुत प्यार से दे रखी है आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो, इसको हम 2 इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म कहते थे, मैं इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बोलता हूँ। स्ट्रेट लाइन में x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, x/x इंटरसेप्ट y/y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, तो ये आपको आना चाहिए। तो सीधी सीधी दे रखी है, अभी आप कर चुके हो। अब ये देखो, ये इसको 2 हिस्सों में बांट रही है, छोटा एरिया और बड़ा एरिया, बट हमसे पूछा गया है स्मॉलर, तो ये हम कर चुके हैं पिछली क्लास में, बस वो दूसरा एलिप्स था, इसका एरिया हम कर चुके हैं। प्रियांशु जल्दी से आंसर भी बता रहा है, 3π/2/2। चलो करते हैं, उसको देखते हैं, इसका ओवरऑल आंसर कर लेते हैं। ये जो शेडेड एरिया है बेटा, ये जो शेडेड एरिया है, ये कैसे निकालेंगे हम? थोड़ा अच्छे से कर देते हैं इसको, या तो ठीक है। एरिया आपको एग्जाम में पर क्या लिखना है, अपर कर्व, एलिप्स का कर्व फ्रॉम 0 to 3 एलिप्स की इक्वेशन लिख दो। आप कैसे लिखोगे? एलिप्स की इक्वेशन माइनस उसकी इक्वेशन, तो ये आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। पहली बात तो इसको उठाओ, इसको आप लिख सकते हो y² 2 इज इक्वल टू 1 - x² 9, तो आप y² को लिख सकते हो, ये 2² है बाय द वे, 4 माइनस, या 4 को ब्रैकेट में लिख लो, 9 - x² 9, तो ये आ गया। तो आपका y आ गया 2/3, 3² - x², ये वो अपर कर्व है, तो यहाँ लिख दो 2/3, 3² - x²। अब इसकी इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड होती है, ये तो आपने यहाँ से निकाला, इसको हटाओ, इसको अपनी कॉपी में करना। रही बात इसकी दूसरी इक्वेशन, ये भी बड़ी सिंपल है, y/2 इज इक्वल टू 1 - x/3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 2/3, 3 - x, तो माइनस लोअर कर्व 2/3, 3 - x। तो आपको पूरा करके दिखाना है। अब मैं शॉर्ट में कैसे निकालूंगा इसको, कि वेरिफिकेशन के लिए एलिप्स का एरिया होता है πab,
तो पाई एलिप्स का एरिया 1/4 पाई 2 × 3, यानी कि ये हो गया 3/2 पाई, मतलब इस क्वाड्रेंट का। माइनस ट्राइंगल का एरिया कर दो, तो माइनस ये कर दो आप 3/2 माइनस ट्राइंगल का एरिया हाफ 2 × 3, राइट। सो दिस इज, अगर मैं कुछ कॉमन लूँ तो आ जाएगा 3/2 पाई -2। तो आपका आंसर यही आना चाहिए, ये वेरिफिकेशन के लिए है, ठीक है। ये है वेरिफिकेशन के लिए आपका आंसर, इसको इंटीग्रेट करने के बाद। नोट कर लो यार, ये आप कर चुके हैं बट वापस से आपको एक बार करा रहा हूँ, ठीक है। सबका आ गया है। 30 पाई नहीं है विशेष राजपूत, क्या कर रहे हो? ऑलराइट, यस मिसलेनियस ही है, ये एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। मैंने अपने आप कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, मेरे क्वेश्चन बहुत अच्छे हो गए इनसे, वो थोड़े उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बट इसमें भी है कुछ क्वेश्चन, जैसे ये देखो, यूजिंग मेथड ऑफ, ओ हो, ये तो प्यारा है, ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ लिख दो, भले ही ये एग्जाम्पलर या फिर एनसीईआरटी में दिखा है, लेकिन दिस इज डेफिनेटली अ जेई मेन लेवल क्वेश्चन। अब जेई मेन सुन के ना फटनी नहीं चाहिए, क्योंकि जेई मेन बहुत सिंपल एग्जाम हो गया, आजकल कोई औकात नहीं रह गई मेंस की। 2018 तक होती थी, उसके बाद कोई औकात नहीं है मेंस की, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम विच इज़ अ वेरी टफ थिंग, बिकॉज फिर सबके अच्छे नंबर आते हैं और ये अनफेयर हो जाता है उनके लिए जो एक्चुअल में पढ़ के आते हैं, बट एनी वेज एडवांस तो है ही। यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस। बेटा अगर इसका आप ग्राफ बना दो, ग्राफ पेपर पे, मैं मान जाऊंगा कि आपको मैथ्स आती है, आपको ग्राफ बनाना आता है। मैं बनाऊंगा नहीं अभी, आप एक बार कमेंट से बताओ कि ये कैसी शेप बनेगी। आपके पास y = x अगर ये दे रखा हो तो आप इसका कर्व बना सकते हो बिल्कुल। आपको दे रखा हो x = y + 1, शायद इसका ना बना पाओ, लेकिन कोई नहीं, आपको बता दूंगा मैं कैसे बनाना है। इसकी शेप बता दो भाई प्लीज, मैं बहुत इंप्रेस हो जाऊंगा। और यहाँ मैंने हिंट नहीं लिखी, और एनसीईआरटी सारे बंद कर लो बच्चों, उसमें हिंट लिखी है, क्योंकि एनसीईआरटी या फिर एग्जाम्पलर में से किसी एक में बिना हिंट क्या करेंगे यार, मजा नहीं है फिर। भैया इस बार टुडे 8:30 तक पढ़ना था यार, वो तो नहीं हो पाएगा फिर अब चलो कोई नहीं, आज कम ही क्वेश्चन, मतलब 12 है शायद। जेई मेंस में यूजुअली ये शायद पूछ भी चुके हैं एक बार, ऐसे ही दे देते हैं इसको, सर इसके स्क्वायर बनेगा ना, नहीं स्क्वायर नहीं कहते, उस शेप को स्क्वायर जैसे ही कुछ है, मतलब शायद रोटेटेड स्क्वायर कहते हैं उसको, हम डायमंड बोलते हैं, स्क्वायर ही है बट वैसे, हाँ रोम्बस, यस स्क्वायर है वैसे तो, रोटेटेड स्क्वायर है, रोम्बस भी होता है, रोम्बस इज ऑल्सो स्क्वायर, मतलब स्क्वायर इज ऑल्सो रोम्बस। सर्कल कह रहे हैं विकास खासा, अरे बाप रे, बेटा कहाँ से पढ़ के आए हो? त्रिशूल, त्रिशूल तो नहीं है। अच्छा एक बच्चा सोच रहा है ये है ग्राफ, या त्रिशूल क्या होता है पता नहीं, नहीं त्रिशूल नहीं है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वाई एक्सिस पे, नहीं हरिप्रकाश नहीं। बना लिया था, 4 इक्वेशन बनेगी, स्क्वायर बनेगा, क्योंकि हिंट थी आपके पास साहिल, बिना हिंट के क्या होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। सो द ब्यूटिफुल ग्राफ इज दिस, ब्यूटिफुल मतलब बिल्कुल कहते हैं ना सुंदर जिसको, अति सुंदर। तो हमारे पास 4 लाइंस है यहाँ पे, जो मैंने गलती कर दी ये करके। मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं, तो टेंशन मत लेना।
कलर खत्म हो गया क्या? ऑल राइट, लाइन नंबर 1, लेट्स से लाइन नंबर 3, लेट्स से लाइन नंबर 2 ले लेते हैं इसको, या नहीं 3। अब ढंग से देखो, 4 लाइंस बनाई है मैंने। 4 लाइन क्यों बनाई भैया? एक लाइन दे रखी थी x + y = 1 पर, दोनों में मॉड था, दोनों में मॉड था। कैसे कैसे? तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सारी लाइंस की इक्वेशन है, लाइन 1 की आपकी जो इक्वेशन है बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ढंग से देख लेना। दिस इज x + y = 1। लाइन 2 की आपकी इक्वेशन, लाइन 2 ये है, ध्यान देना। तो दिस इज इक्वल टू x - y = 1, ध्यान देना। लाइन 3 की इक्वेशन है, तो लाइन 3 ये है, तो ये है हमारा -x + y = 1, और लाइन 4 है हमारी -x - y = 1। ठीक है, अब ये मैंने इस तरीके से क्यों लिखी सारी इक्वेशन? मतलब y = x + 1 भी लिख सकता हूँ इसको, तो मैं इसको y = x - 1 एंड सो ऑन, इसको y = 1 - x इसको y = -1 - x। बट ये जो मॉड है ना, दोनों में है, ये ऐसे खुलता है, पहले दोनों को प्लस रखो, फिर एक को प्लस किया, एक को माइनस, एक को माइनस, एक को प्लस, दोनों को माइनस। 4 कॉम्बिनेशन है टोटल हमारे पास, 4 कॉम्बिनेशन है। ध्यान देना, अगर मैं कभी भी आपको ये लिखता हूं, जैसे मान लो लेट से मैं कहता हूं y = mod x, राइट, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं ये भी कह देता हूं, इसकी 2 ब्रांचेज होती है बेटा, ढंग से देखना इसको। एक ब्रांच होगी y = x + 1 या y = -x + 1, डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग। ये तो मैं 1000 बार बता चुका हूं, मॉड x = x या फिर -x > 0 < 0 की सिचुएशन पे, यानी कि 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। बट अगर आपके पास इसमें ही मॉड दे रखा हो, मान लो ये ऐसा क्वेश्चन है, 1 - mod x, यही तो दे रखा है आपको, समझ लो, उधर ले गया, सारी चीजें y में रख रहा हूं, तो ये दोनों मॉड खुलेंगे, समझ रहे हो आप? आपको बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे? ये दोनों मॉड एक एक करके खुलेंगे, बिकॉज y कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एट द एंड मॉड लग के पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलर इज द केस विद x। ठीक है, तो ये 4 लाइंस खुलती है, आप बस ये लिखोगे, ज्यादा एक्सप्रेशन लिखोगे, नंबर मिल जाएगी। ठीक है, मॉड की प्रॉपर्टी से। ऑल राइट, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है साइड में मॉड क्या होता है, मतलब मॉड प्लस माइनस, वो खोलने की जरूरत नहीं है, ये 4 लिख दोगे, इनफ है। अब ये पॉइंट है हमारा बहुत प्यारा, 1, 0 1, 0, मतलब 0, 1 -1 ठीक है। सबसे पहले कोई इसका एरिया, किसी ने एरिया नहीं बताया यार, किसी ने एरिया नहीं बताया, ये गलत बात है। एरिया बताओ सबसे पहले, तो इसका एरिया आएगा 2, एरिया इज 2। एरिया कौन से एरिया की बात की जा रही है उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं यार, वो भी बड़ा सिंपल ही है, इस पूरे शेडेड एरिया की बात की जा रही है, इसकी अंदर जो भी है, तो इसको निकालेंगे कैसे? सबसे पहले आपको दिख रहा है ये 1 है, ये 1 है, ये √2 है, तो हमारा जो स्क्वायर है वो √2 और √2 का स्क्वायर है, 90 डिग्री, पक्का 90 है क्योंकि 45 होता है बेटा। तो ओरली अगर मेंस में सॉल्व करना हो तो आप बस ये बनाओ, इनकी जरूरत नहीं है, ये बनाओ, ये खत्म 2। अगर आपको इंटीग्रेशन के थ्रू करना है तो आप क्या बोलोगे? रिक्वायर्ड एरिया, ध्यान देना यहाँ पे, इज इक्वल टू आपको ऐसे लिखोगे एग्जाम में, सब्जेक्टिव में, A इज इक्वल टू 4 टाइम्स शेडेड एरिया। अब ध्यान देना, शेडेड एरिया क्या होगा? 4 टाइम्स, 4 तो बाहर है, इंटीग्रेशन 0 to 1, ध्यान देना, सिर्फ ब्लू लाइन को देखो, ब्लू लाइन 0 to 1 fx विद द x एक्सिस, दैट्स इट। बाकी 3 लाइन भाड़ में गई, सिर्फ ब्लू 0 से लेकर 1 तक x एक्सिस के बीच में एरिया। अब ब्लू लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन 1, x + y = 1 और y = 1 - x लिख सकते हो। तो कर्व क्या है? y dx या फिर 1 - x dx। तो आंसर आ गया आपका, ऐसे ही आ जाएगा, आंसर 2 ही आएगा। तो चेक कर लेना, देखो देखते हैं, x - x² / 2, यहां करते हैं इसका आंसर।
a is equal to 4 times, तो हाफ इज इक्वल टू 2, कंफर्म्ड। ठीक है, नोट करो सब, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, स्टार लगा रखा है। हाँ, 2 स्क्वायर ये कह रहा है, दिगमेतर गलत कह रहे हो आप, सॉरी आपका गलत नाम ले लिया, दिगंबर। ठीक है, तो ही है, सब नोट करो। बढ़िया लगा है क्वेश्चन, सुंदर डायग्राम है, एक छोटा सा कर्व दे रखा है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। सब समझ आ गया, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं आया। रुको एक बार, बस ये नोट कर लो, अगली स्लाइड में करते हैं। ठीक है, सबका आ गया होगा। लेट्स डू समथिंग एल्स। एक तो एक ग्रीन कौन कर रहा है यार, रोज रोज। यहां ध्यान दो, इसको देखते हैं एक बारी के लिए। ये सबको समझ आ रहा है? ये तो कुछ नहीं किया मैंने, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई वन दे रखा था। सबसे पहली बात, ये कैसे खुलेगा, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको, या तो इसको ऐसे लिख सकते थे हम, मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड वाई, कुछ भी करो। ठीक है, कुछ भी लिखो, चलो हम यही कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मॉड वाई, इससे 2 ब्रांचेज आती है, 2 आंसर आएंगे डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूशन। पहला आंसर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, और दूसरा आंसर आएगा, मैं सिर्फ एक्स में चेंज कर रहा हूं, 1 माइनस माइनस एक्स। यानी कि x की जगह पहले x डाला, अगर यहां पे लिख भी देते हैं x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 अगर हुआ तो ऐसा सीन होगा। मैं डायरेक्टली कर देता हूं फिर। अगर x लेस देन 0 हुआ बेटा, देखो तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स। ध्यान दो, डिवाइड करके अच्छा है समझा रहा हूं। अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ ये हुआ, लेस देन 0 हुआ ये हुआ, मॉड अभी भी है भाई में। अब यहां देखो, ये 2 में स्प्लिट होगा और वो भी 2 में स्प्लिट होगा। अगर इस केस में मेरा x नहीं y, अब y के ऊपर भी तो मॉड लगेगा यार। देखो y अगर लेस देन 0 हुआ या y ग्रेटर देन 0, अगर y ग्रेटर देन 0 है तो मॉड y होता है। तो पहली इक्वेशन ये बन गई, जिसको नहीं समझ आया ये उसके लिए है। ठीक है, ध्यान से देखना। और दूसरी इक्वेशन ये बन गई, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये तो सेम ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर y ग्रेटर देन 0 और अगर y लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, लेस देन 0 तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब ये 4 इक्वेशन है, इनको सुंदर तरीके से आप अरेंज कर सकते हो यार। पहला इक्वेशन क्या है यार आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑरेंज कलर से कर देते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है यार आपका, यहां पे लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, फिर दिस कॉमा ये माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, कॉमा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 4 इक्वेशंस। आई होप आप सबको समझ आ गया मॉड खुलता कैसे है। दिस इज द अल्टीमेट मॉड थिंग। भैया यूट्यूब इंटीग्रेशन में डाल दी, हाँ 10-10 घंटे की वीडियो। आप भी प्रो हो साहिल, आप सब मुझसे ज़्यादा प्रो हो सकते हो। ठीक है, ये देखो समझ आ रहा है, इसको एज इट इज करो, नोट करने की जरूरत नहीं है, ये बस एक्सप्लेनेशन की आपको लेक्चर नोट्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब ये वापस से आपको उस अजीब से तरीके से दे दिया कि कुछ सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं हम इसको, वही। तो अगर आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस 12th वाला और 11th का सेट अच्छे से पढ़ा है तो ये सब कुछ नहीं है। अगेन कुछ नहीं करना, इसका एरिया कोई बता सकता है? सबसे पहले मेरे को आंसर बताओ सीधा, मैं ड्राइंग तो कर ही दूंगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाओ सबसे पहले तो। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स, टच कर रहा है समझ लो। और y इज इक्वल टू मॉड एक्स भी बनाओ, ये हम कर चुके हैं शायद। और मॉड एक्स ऊपर क्यों होगा आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट आपका बेटा 1 है। तो
पूरा एरिया पूछा है बाउंडेड बाय द कर्व, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा ये है, ये शेड प्लस ये शेड, हमें ये दोनों एरियाज निकालने हैं, ध्यान देना। ये दोनों सेम है, और तो बस कुछ नहीं है, a इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1/2, चलो कर ही लेता हूँ आपके सामने, 1/2 माइनस 1/3 आएगा वैसे तो। आई होप आप सबका यही आ रहा हो, 1/3, यस दिगंबर सही है। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको ये मतलब पता लगाना हो कि ये जो लाइन है x है, ये x स्क्वायर से बड़ी कैसे है, पहली बात तो मैंने मॉड x क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 0 to 1, अगर मैं इसको ये भी लिखता, ये 0 to 1 में मॉड x बेटा x ही होता है क्योंकि पॉजिटिव है, और x इज ग्रेटर देन x स्क्वायर इन 0 to 1, x बाप है x स्क्वायर का, बट आफ्टर लाइक इन 1 to infinity x स्क्वायर बाप है x का, ठीक है। वो आगे निकल गया, देखो उसके ऊपर यानी कि आगे। तो सिंपल है यार, ये काफी सिंपल था। अब बात रही यार इस चीज की, कंफ्यूजन यहाँ पे होती है बच्चों को, मैं क्लियर कर देता हूँ। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, मैंने तो सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाया। ग्रेटर का मतलब ऊपर वाला जो भी एरिया है ये, ठीक है, ये पूरा। लेस देन का मतलब ये एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स उसी में वही आ रहा था, ठीक है। सब नोट डाउन कर लो, सिंपल सिंपल आंसर, ये भी सिंपल है, मिटाओ उसको। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, ये आप कर चुके हैं, दिस इज नथिंग न्यू। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x mod x, दिस इज x इंटू mod x, ठीक है। दिस इज नॉट x स्क्वायर, दिस इज नॉट mod x स्क्वायर, जो भी है। एक तो बाउंडेड बाय दिस कर्व x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स -1 to 1। तो बेसिकली सिंपल अगर मैं भाषा में बात करूं तो आपको -1 to 1 जो भी कर्व दे रखा होता है आपके पास, उसका भी मॉड लेना होता है आपको, ये निकालना है आपको, ठीक है, ध्यान देना। -1 to 1 ये डायरेक्टली वैसे है एक एरिया जो भी, क्योंकि ये ग्राफ है। अगर आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा होता है, डायरेक्टली अगर आपको दे रखा है कि कर्व का एरिया विद द एक्स एक्सिस फ्रॉम ए टू बी, तो आपका आंसर सिंपल होता है एफ एक्स डी एक्स का मॉड ए टू बी। डायरेक्टली आप ये कह सकते हो अगर एक्स एक्सिस पूछा गया, तो हमने ये कर दिया। यूजिंग दिस विदाउट शेडिंग भी हम आंसर निकाल सकते हैं, विदाउट शेडिंग, ध्यान देना, विदाउट शेडिंग हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात रही इसको खोले कैसे यार, दो मॉड है भाई साहब, खोले कैसे, दिक्कत आ रही है इसमें तो इसको ओपन कैसे करेंगे। क्या ये इवन फंक्शन है, क्या ये ऑड फंक्शन है, पहले तो बात करते हैं अंदर का फंक्शन जो है पूरा मॉड के अंदर है, ध्यान देना। तो इफ आई रिप्लेस, यहां देखो बात करते हैं इस फंक्शन की, एक्स मॉड एक्स के मॉड की। अगर मान लो ये एफ एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बेटा, जहां जहां माइनस है वहां का मॉड। अब माइनस एक्स का मॉड सेम ही होता है, तो ये आ गया, और माइनस ऑफ एनीथिंग का मॉड वही होता है, मॉड है क्योंकि, तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स बराबर है, तो ये इवन फंक्शन है। तो आप एक चीज ये कर सकते हो, एरिया इज 0 to 1 dx। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर x पॉजिटिव है, x 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, तो x पॉजिटिव है, मॉड हट गया, सिर्फ x इंटू एक्स बच गया, 0 to 1 मॉड एक्स स्क्वायर। अब ये अपने आप में पॉजिटिव है, मॉड हट गया, तो सिर्फ आ गया 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आंसर 1/3 आएगा आपका, अगर किसी ने लिखा हो ये तो। किसका आंसर सही आ रहा है बताओ, इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे। बहुत अच्छी बात है दिगंबर, मेंस के क्वेश्चन ऑफ कोर्स हो गए, मेरी 10 घंटे की वीडियो या फिर ये सब आप देख लोगे, मेंस के क्वेश्चन ऑफ कोर्स हो गए, क्यों नहीं हो गए। नवनीत कह रहा है 2/3 आंसर है, हाँ ऑब्वियसली 2/3 तो है भाई, -1 to 1 2 टाइम्स आ जाता है ना, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी मैं खुद ही नहीं लगा रहा, तो ऐसे कैसे चलेगा। 2/3 आंसर है बेटा, 1/3 नहीं है साहिल। अब इसका ग्राफ बताता हूं रीमो,
वो सुंदर चीज़ है, उसके बिना मैं स्किप नहीं कर सकता इसको, बिल्कुल भी मतलब ही नहीं बनता। इसको किया कैसे है हमने, और ये अजीब सा चीज़ आया क्यों है, राइट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको हटाते हैं। अब तो आपने नोट कर भी लिया होगा, जो भी है, नहीं भी किया तो कोई नहीं, हम दूसरे तरीके से करेंगे वैसे भी। बात करते हैं इसके ग्राफ की, जरूरी चीज़ है क्योंकि हमें दे रखा है x mod x। तो पहले उसको खोलते हैं यार, x mod x क्या होगा, x इंटू एक्स, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इंटू माइनस एक्स अगर x लेस देन 0। डरना थोड़ना है, अगर सिर्फ mod x दे रखा होता तो क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स अगर लेस देन 0। तो मैंने आपको क्या बताया था, मॉड ऑफ कुछ भी, ठीक है। अगर मान लो आपको ये भी दे रखा हो, लेट से साइन एक्स मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स, इसको भी अगर आपको ओपन करना है ना मॉड में, तो कंडीशन सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगी, इसके ऊपर, इस पे नहीं होगी। तो देखो एक एक्स मैंने एज इट इज रखा है दोनों साइड, वो ये वाला एक्स है, ध्यान देना इसको। अब इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता था एक्स मॉड एक्स बेटा क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर होता है अगर एक्स 0 से बड़ा है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर होता है अगर एक्स 0 से छोटा है। तो ग्राफ बना लो। बेसिकली y मेरा एक्स स्क्वायर है अगर एक्स 0 से बड़ा है, अगर एक्स 0 से बड़ा है तो y ऐसा है, और y मेरा माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है, बट सिर्फ 0 से छोटे के लिए, तो ये। सो दिस इज द कर्व, दिस इज y इज इक्वल टू x mod x का स्केच, विच लुक्स लाइक x क्यूब x, बट इट इज डिफरेंट। x क्यूब x बेटा ऐसा होता है, तो ऐसा ही होता है, मतलब वो ऐसा होगा, सबसे पहले इससे नीचे जाएगा, कट करके ऊपर निकल जाएगा, फिर यहां से भी, और ये पॉइंट हो गए 1 और -1। वो ज़्यादा स्टीप होता है और 0 से 1 के बीच में कम होती है उसकी वैल्यू, बट हाँ उसी शेप का बनेगा है। ध्यान दो, ब्यूटीफुल कर्व है। हाँ ग्राफ एक्स क्यूब की तरह है मनोरंजन, हाँ बिल्कुल वैसा ही है। दिस इज द ग्राफ। अब मुझसे पूछा है फ्रॉम -1 टू +1 टू +1 एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया है क्या विद द एक्स एक्सिस, तो रिक्वायर्ड एरिया है ये, दिस थिंग प्लस दिस थिंग, दोनों को ऐड करना है। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों सेम ही हैं, तो आप डायरेक्टली बस कर दो 2 टाइम्स एरिया इज फ्रॉम 0 to 1। ये वाला फंक्शन कौन सा है, ऑरेंज का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो बस मुझे एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेना है, तो आंसर यहीं से आ गया 2/3। तो आपको ये करके दिखाना है, ठीक है। ये दिस इज द राइट सॉल्यूशन टू ड्रॉ दिस ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस थिंग इन द एग्जाम, दिस थिंग, एंड देन डू दिस थिंग। एरिया को आप लिख दो 2 टाइम्स दिस शेडेड रीजन, बस इसको शेड मत करना, इसको शेड कर देना, बिकॉज दीज आर इक्वल, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बस ऑपोजिट है। या फिर आप इसको सॉल्व करो अलग से, a1 a2 उसका मॉड लेके ऐड कर दो, जो मैंने एक्चुअली उसमें किया था लास्ट में, उसमें उसका मतलब वही था, -x² लिमिट 1 to 0 एंड देन x² लिमिट। यस साहिल सही है, बट जो -x² आप कर रहे हो -1 to क्या कहते हैं 0, तो उसमें आपको एक काम करना है, -1 to 0 -x² के साथ जो आंसर आएगा वो -1/3 आएगा, तो उसे प्लस कर देना। ऑल राइट, नोट करो, नोटेड लिख दो। आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, जल्दी से लिख दो, आपके लिए पेपर भी बनाना है। आज थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, 5:15 पे आया था ना, 6:30 पे ख़त्म करते हैं आज, 1 घंटे 15 मिनट की लूँगा क्लास, और आज ख़त्म है चैप्टर। तो दिस इज़ अ गुड ग्राफ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए मैंने आपको, इसमें ट्राई किया, ये अच्छा है, ठीक है। अगर आपको ग्राफ ना भी आता हो तो मैंने आपको ये सिखाया है कि कोई भी दुनिया में फंक्शन दे रखा हो, अगर मेरे को एक्स एक्सिस के साथ उसका एरिया निकालना है फ्रॉम एनी ऑर्डिनेट, तो आप मॉड ऑफ वो होल थिंग, तो वो था मॉड ऑफ एक्स मॉड एक्स, वो कर सकते हो, तो उससे बिल्कुल सही आंसर आएगा जो आया आपका। डिस्कॉर्ड पे आपका यूजर नेम गीकी राघव, GEEKYRAGHAV, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे मैं इतना रिप्लाई करता नहीं हूँ, वैसे इंस्टा पे पूछ लेना आप सवाल, बाकी बच्चे ही पूछते हैं।
भैया होती है 1.1 मुझे पता है भाई, मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन 0 एंड पाई, खुद करो, पता होना चाहिए ना बेटा आपको ये तो। कौन बताएगा इसका एरिया 2 आएगा बाय द वे, आंसर इज 2। यू आर, ये पूछा गया आपसे, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। वही आएगा एडिशन 1+1, नोट करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, इसको करो, ग्राफ बनाओ इसका, पहली बात तो ग्राफ बनाओ। ठीक है, द वाई एक्सिस एंड द लाइंस। अब यहाँ पे y की टर्म्स में लिमिट दे रखी है, ध्यान करना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये उन क्वेश्चंस में से है जहां अगर ऐसा कर्व दे रखा होता है आपको ये एरिया निकालना होता है, तो कुछ उन क्वेश्चंस में से है ये। y की लिमिट है, जैसे y इक्वल टू a टू y इक्वल टू 2 है, कुछ ऐसा कर्व, मेरे को नहीं पता कर्व कैसा है, ये नहीं है, बट समझ जाओ। सॉल्व करो, आंसर बताओ। हाँ 2 ही है, साहिल एंड महक। भैया एग्जाम में इवन फंक्शन प्रूफ करके फिर 2 और 3 मल्टीप्लाई करना है। 2 और 3 क्यों मल्टीप्लाई कर रहा था यार, मैं 3 तो कर ही नहीं रहा था। 2 तो मल्टीप्लाई करना ही है, मतलब देखो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वो ये था, मॉड -1 to 1। अब जो ये एंटायर चीज थी येलो डब्बे में, विच इज x mod x का मॉड, दिस फंक्शन इन इटसेल्फ इज एन इवन फंक्शन। तो आप इसको कर सकते हो 2 टाइम्स -a to a की जगह 0 to a, और वो जो बाहर का मॉड है उसको आप हटा सकते हो, राइट। तो ये आ गया था, या फिर बाहर का मॉड भी रख ही सकते हो, 2 टाइम्स वाई एफ एक्स। अब क्योंकि अब सब कुछ x पॉजिटिव है तो ये बस बन गया था 2 टाइम्स, ठीक है। एनीवेज इसको हटाओ, ये देखो इसको सॉल्व करो यार, वो तो सिंपल है, टाइम कम है, क्वेश्चन बहुत है। कर नोट कर लो, a स्क्वायर a वाई स्क्वायर है वो, y नहीं है, ठीक है बेटा। अभी तो क्वेश्चन है 1 2 3 4 और क्वेश्चन है, इसके बाद देखते हैं, जल्दी से करने हैं हमें, आज खत्म करना है क्योंकि मेरे को, ठीक है। डाउट्स हम या तो मंडे को डाउट रख लेंगे, अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो थोड़ी सी डाउट चलते रहेंगे, इसके टेंशन मत लेना। व्हाट आई विल डू ऑन मंडे इज प्रोबेबली या तो डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका स्टार्ट करा देंगे, ठीक है, डी ई। काफ़ी टाइम लग गया पूरा कैलकुलस कराते हो, मेरे को महीने से भी ज़्यादा हो गए, बट पूरा डेप्थ में पढ़ाया मैंने ताकि सब कुछ खत्म हो। मंडे से ही कर देंगे, और स्टार्टिंग के अब से 20 मिनट्स हम डाउट्स पे रखेंगे। डाउट्स आप डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन, ए ओ आई, इनडेफिनेट के मत पूछ लेना, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन हुआ तो पूछ लेना। जैसे एक बार शायद हिमांशु ने बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन पूछा था, ये कुछ ये था, तो मैं भूल गया, बहुत अच्छा था वो, जिसमें मैंने अपनी आइडेंटिटी लगाई थी, ठीक है। इंटीग्रेशन -1 to 2 मॉड x का क्यूब -3x स्क्वायर 2x, ये कैसे होगा सर? अच्छा मेरे को समझ नहीं आ रहा अर्शदीप, आपने पूरा ट्राई किया, लेकिन मैं समझ गया आपने ट्राई किया, अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इसका कर्व कैसे बनाओगे। टेक्निकली यू कैन राइट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा इजी करने के लिए, 1/a(x³), ठीक है। तो आप y को लिख सकते हो प्लस माइनस, टेक्निकली यही होगा 1/√a x⁵², ठीक है। ये एक ब्रांच है प्लस और एक माइनस जो नीचे बनेगी। अब y इज इक्वल टू x⁵² ड्रॉ करना है आपको, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है एक। x⁵² का ग्राफ आपको आता है किसी को? पहली बात तो यहां देखते हैं कुछ चीजें, x⁵1/2 का ग्राफ ये होता है, ध्यान दो। x⁵2/2 का ग्राफ ये होता है, मतलब x⁵3/2 का क्या ग्राफ होगा, कौन बताएगा? y इज इक्वल टू x⁵3/2 की शेप में जाएगा, कैसे जाएगा, कोई हिंट बता सकता है? क्योंकि इजी तो नहीं है, मतलब हाँ पता होना चाहिए वो जो कॉन्सेप्ट है, कैसे करेंगे वो। ऐसा ही बनेगा बाय द वे, ग्राफ बेटा यही बनने वाला है।
ये इस शेप में ही बनेगा, x की पावर 3/2 का ग्राफ। और बात रही y स्क्वायर है, तो इसका मतलब x हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो बहुत ब्यूटीफुल ग्राफ बनता है इसका। वैसे बना देता हूँ आपके सामने। ये तो अच्छा क्वेश्चन दे दिया यार, स्टार लगाया। हाँ मतलब ग्राफ अगर इसका स्केचिंग के लिए आ गया ना, फिर तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। एरिया निकालना तो चलो ठीक ही है। तो बेटा ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ब्यूटीफुल। ठीक है, ये चले जा रहा है। अब ये कैसे किया है मैंने, बात ये है। तो हम यहां से सिर्फ सबसे पहले कंसिडर करेंगे ये दो ब्रांचेज है। एक ब्रांच है y इज इक्वल टू 1/√a विच इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। तो बेसिकली y का ग्राफ ये है x 3/2। फिर दूसरा ग्राफ है ये, अगर मेरा यहाँ पे नेगेटिव वाले चीज के लिए, ठीक है, जहाँ y पॉजिटिव है और वहाँ y नेगेटिव है एक। ठीक है, दोनों अपने अपने आप के ही है। तो एक बात देखो, y इज इक्वल टू xn का जो ग्राफ होता है बेटा, यहाँ एक बार क्लियर करता हूँ, y इज इक्वल टू xn ग्राफ कैसे निकाले इसको, इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको सबसे पहले। तो फिर y इज इक्वल टू xn लिखा मैंने, y स्क्वायर नहीं लिखा। तो यहां ढंग से देखना, ये लाइन होती है y इज इक्वल टू x की पावर 1। तो n जब 1 होता है तो ये, बाकी जितने भी आपके, ये देखो ये x स्क्वायर है मान लो आपका, ठीक है, फिर ये x क्यूब है आपका, और नीचे से जा रहा है बट बाद में ऊपर उठ जाएगा और यहां ऐसा जाएगा, समझ रहे हो। अब x4 आपका क्या है, ये x4 है और नीचे से जाएगा, और यहां भी ये कट करेगा इसको, सॉरी। ठीक है, तो ऐसा सा बनेगा जो भी है। x5 भी ऐसा ही बनेगा। इन जनरल ये जो भी नीचे वाले कर्व्स है, मैं इसको ऐसा बना लेता हूं, ठीक है। यहां ये जो ऑरेंज है ना, ये ऑरेंज कर्व डिनोट करता है कोई भी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x5, x ध्यान देना 7, x9 एंड सो ऑन, राइट। दिस येलो कर्व डिनोट्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x4 ऐसे टाइप के बनेंगे, x6 एंड सो ऑन। ठीक है, बात रही अगर मेरा x इन जनरल कभी भी जो n है, x की पावर n है, अगर n मेरा ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब पहले x के नीचे से जाएगा और फिर ऊपर। ठीक है, ठीक है, बात ऐसी है कुछ। और दूसरी बात, अगर n लेस देन 1 है तो ग्राफ ऐसे बनते हैं, इसको बनाते हैं पिंक से। ये x से ऊपर जाता है पहले, जैसे ये ग्राफ है x की पावर 1/2 का। अब 1/2 1 से छोटा नंबर है। अब बात रही 3/2 की, तो 3/2 में हम क्या करें, 3/2 भी जैसे अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 की बात करें तो 3/2 डेफिनेटली 1 से बड़ा है। तो हमें ये पता लग गया जब n 1 से बड़ा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब बस पॉइंट ये रह गया कि ऐसा ग्राफ तो बन गया, अब यहां वापस जाएगा क्या, या यहां जाएगा, या कहीं भी नहीं जाएगा। तो आंसर है कहीं भी नहीं जाएगा, सिर्फ इतना ग्राफ है। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का रूट ऑफ एनीथिंग इज पॉजिटिव, तो इसलिए ये यहीं रहा, ना नीचे गया या कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और x भी मेरा यहाँ पे नेगेटिव नहीं जा सकता। आपको पता है डोमेन रूट के अंदर कुछ भी चीज हो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए इस साइड कर्व भी नहीं बना। समझ रहे हो आप मेरी बात। ऑन द अदर हैंड अगर आपसे पूछा जाता y इज इक्वल टू एक्स की पावर लेट्स से 5/3, ये आपका ग्राफ, यहां देखो, तो इस केस में आप क्या करते, यहां पे x नेगेटिव जा सकता है, आपका कर्व ऐसा बनता है, ये और ये बिल्कुल x नेगेटिव जा सकता है क्योंकि रूट नहीं है, क्यूब रूट है वो, तो इसमें ऐसा बन जाएगा। ध्यान देना, बर्ड जैसा, यस। अब ये सब एक बार नोट कर लो या देख लो, ये तो बस बता रहा था मैं आपको, ये हर जगह मिल जाएगा आपको कहीं भी नेट पे। यहां देखते हैं ये ग्राफ बना, क्योंकि ये जो ऊपर वाला ग्राफ है दिस इज स्पेसिफिकली ग्राफ ऑफ ये 3/2 एंड दिस इज ग्राफ ऑफ ये ब्रांचेज वाली चीज मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, सर ने सर्कल्स में भी बताई थी, सेमी सर्कल ऊपर वाला और नीचे वाला, राइट। अब पूछा क्या गया है, द लाइन y इज इक्वल टू a एंड 2a। अब y इज इक्वल टू a कुछ ऐसी लाइन होगी, पॉजिटिव मान रहा हूं मैं एक बार के लिए।
अगर नेगेटिव मान लूंगा तो नीचे आएगी, बात एक ही है, वो 2a वाली भी नीचे होगी। एंड दिस इज y इज इक्वल टू 2a। तो पूछा क्या गया है, द y एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस विच हैज इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, दिस इज द y एक्सिस, दीज आर लाइन्स एंड दिस इज द कर्व। सो आप जानते हो अब एरिया क्या होगा, बिल्कुल जानते हो, ये एरिया है, डाउट भी नहीं है इस बारे में कोई। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। कौन सॉल्व करेगा इसको, कैसे इंटीग्रेशन करोगे, रूट ऑफ गंदा सा आंसर आ रहा है बच्चों का और गंदा ही आएगा इसका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एरिया, इन सबको मैं मिटा रहा हूं बेटा, ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, इसको डायरेक्टली मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ कि y की वैल्यू है 1/√a x की पावर 3/2 प्लस माइनस में, तो इसमें से हमने प्लस सेलेक्ट किया यहाँ पे, ये वाला कर्व प्लस है, ग्रीन वाला। ठीक है, इसको ठीक है। अब एरिया कर्व है हमारे पास है, पर हमें ना उसे x की टर्म में रखना है, क्योंकि नाउ दिस एरिया इज व्हाट, दिस एरिया इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a टू 2a x dy, क्योंकि dy हो रहा है। तो अब कर्व क्या था, कर्व है ये, इसको x के टर्म्स में रखो। x कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान देना, x की पावर 3/2, बेसिकली ऊपर वाले कर्व भी उठा लो, x क्यूब है ay², तो सिर्फ x है a की पावर 1/3, क्यूब है ना यहाँ पे, और y की पावर 2/3, ध्यान देना, दिस इज x। वी विल पुट दिस थिंग a टू 2a, क्या है वहां पे, a की पावर 1/3, x की y की पावर 2/3 dy। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, 3a²/5 कह रहा है एक बच्चा, सिंपल आंसर लग रहा है रीमो रॉय का, देखते हैं, चेक करते हैं, इसको सॉल्व करता हूं मैं इसको। ठीक है, हो जाएगा ये तो a/3 मतलब a की पावर 1/3, फिर क्या बचा, y की पावर 2/3 प्लस 1/1, तो y की पावर 5/3 3/5, लिमिट भी डाल दो इसमें, a टू 2 है, सिर्फ यहाँ डाल दो लिमिट, या पूरे में डाल दो, एक ही बात है। तो a की पावर 1/3 3/5, सही लग रहा है रीमो का आंसर, 2a और a, तो सबसे पहले 2 की पावर 5/3 भी आएगा बेटा यहाँ पे पर, और a की पावर 5/3 माइनस जस्ट a की पावर 5/3, तो 2 की पावर 5/3 माइनस 1 a की पावर 5/3, 5/3 प्लस 1 6/3 यानी कि स्क्वायर, तो 3/5 बेटा आंसर ये नहीं है, आंसर है 3/5 a²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी आ रहा है 2 की पावर 5/3, ध्यान देना, 2 की पावर 5/3 माइनस 1, तो बड़ा भद्दा सा आंसर है, लेकिन हाँ यही है, सबका यही आ रहा है। a³ है, हम a² मान के बना दिए, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। रीमो आपका थोड़ा सा गलत है आंसर, आंसर वो है 2 की पावर 5/3 को आप खा ही गए पूरा। ठीक है, वो 2a डलेगा y की जगह, तो लिमिट्स ढंग से देखो, गलत हो सकती थी, इसमें काफ़ी गलती हो सकती थी। सब नोटेड लिख दो बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, ग्राफ अच्छा था क्योंकि इसका, ठीक है, नोटेड लिख दो। हम फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, तो जल्दी से करते हैं इसको। ऑल्दो मैं 10 मिनट लेट आया था ना, हाँ, तो आ गया सबका, ऑल राइट, एक बार सब नोटेड लिख दो, आगे बढ़ जाएगी आराम। फिर कुछ 2-4 बच्चे और नोटेड लिख देंगे। और कंफर्म भी कर दो यार सब, क्योंकि मैं करके नहीं आता हूँ आंसर्स। 3 की पावर 8, a की पावर 8/3/5, नहीं a² आ रहा है यार, 3/5 तो आपने सही लिखा है,
और 2^5/3 लिखा है शायद वहाँ पे आपने षष्ठी, हाँ वो भी सही लिखा है, षष्ठी का ऑलमोस्ट आंसर सही है, पर एक ही पावर यार 8/3 नहीं है। ऑब्वियस की बात है ना, देखो 1/3 यहाँ से है, 5/3 वहाँ से है, तो टोटल मिला के 6/3 हो जाएगी, राइट। यहाँ सिर्फ ए नहीं था, ए की पावर 1/3 है, ठीक है, तो ए स्क्वायर तो है, ऑल राइट। षष्ठी सिंह ए की पावर 8/3 है, प्लीज चेक, नहीं यार 8 ए की पावर स्क्वायर ही है, देख लो ना यार, वाई ए से लेकर 2a जा रहा है, ठीक है, कर्व भी बिल्कुल ठीक लिखा है यार, 1/3 पावर जा रही है, ठीक है, और फिर जब वाई की इंटीग्रेशन कर दी तो हम 5/3 आ गया, ठीक है, हाँ बस फिर तो कुछ है ही नहीं, 2 की पावर 5/3, ए की पावर 5/3, हाँ ए की पावर तो 5/3 है, प्लस 1/3 यानी कि 6/3, तो 2, षष्ठी चेक करो। आगे बढ़ते हैं, मतलब ये क्या है यार, वो नहीं होता डैफोडिल कहते हैं शायद उसे, पता नहीं क्या, या नहीं कुछ और ही कहते हैं, वाइट कलर का कई बार एक आता था ना उड़ के। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x एक्सेस एंड द लाइन दिस एंड दिस। सिंपल, अगर आपको दे रखा है कर्व ही दे रखा है तो आप हमेशा ये लिख सकते हो, एरिया इज मॉड fx या फिर मॉड y dx फ्रॉम 2 to 5। तो द एरिया इज, योर एरिया इज इक्वल टू, डायरेक्टली अगर आपको करना है, का मॉड, अब इस मॉड को आपको खोलना है, ठीक है, इस मॉड को आपको ओपन करना है। बात रही इसके कर्व की, कोई बता सकता है इसका कर्व शेप क्या होगी, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल, लाइन, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, जल्दी कमेंट में बताओ किसकी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कौन बताएगा। और क्रॉस ट्रेसिंग भी इसकी बेकार ही है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है ये, पता है आपको। टेक्निकली तो आप सीधा सीधा कर सकते हो, इसको सीधा लिख सकते हो, ये मॉड एक ही में खुलेगा, स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि पूरा कर्व ये होता है। पहली बात तो पैराबोला की इक्वेशन है, अगर आपको ना पता हो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx भाई प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन होती है हमारी, तो आपको ऐसे भी आना चाहिए 11th के फिजिक्स, अगर थोड़ी याद हो तो, ठीक है। मैं तो इसी से करता था, बट चलो कोई नहीं। तो 2 आगे जा रहा है ऑफ कोर्स, तो जो कर्व है वो नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, फिर पूरा नेगेटिव। तो अगर आप उसको ओपन भी करते हो, क्या बोलते हो इस चीज़ को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के मॉड को, तो ये ऐसे ओपन होता है, ये x प्लस 1 है, राइट। तो ये ओपन होके अंदर का माल पॉजिटिव हो जाता है अगर x 0 to 1 के बीच में है, इफ x लाइज इन 0 to 1, और ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर जो x है या तो 0 से छोटा है और x 1 से बड़ा है, तो x 1 से बड़ा ही है पूरे में, तो यही हो गया, ठीक है। हाइपरबोला बोल रहा है आरएन सिंह, मैं मारूंगा यार, कैसी बातें करते हो यार, इक्वेशन नहीं निकालनी आती आपको। कमाल करते हो, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, शेडेड रिक्वायर्ड रीजन क्या है हमारा, ये है, ठीक है। ये आंसर है, बहुत सिंपल है, यही आंसर है आपका। आप बोलोगे बाहर अभी भी माइनस क्यों लगा हुआ है, नेगेटिव नहीं आ जाएगा आंसर, नहीं पॉजिटिव आएगा, ये माइनस लगा इसलिए। तो क्या है, एक्स की जगह 5 डालना है, x³/3 माइनस x²/2 125/3 माइनस 25/2
ठीक है, ये माइनस है बाहर है, फिर माइनस अंदर वापस से ब्रैकेट है, तो 8/3 माइनस 4/2, लेट्स सी, कॉमन लेना पड़ेगा, है तो गंदी बात है, 25, या एक काम करते हैं 125/3 माइनस 8/3 दिस इज इक्वल टू 117/3, ऑलराइट, माइनस 25/2 प्लस 4/2 माइनस 21/2, ओके, तो आंसर इज, गड़बड़ लग रही है, x2 से लेकर x5 तक, ओके, रॉन्ग ग्राफ, ठीक है, रीमो रॉय इज परफेक्ट, रीमो रॉय इज करेक्ट, ये ग्राफ ही गलत है, हटाओ इसको, ये ग्राफ ही गलत है, और गलत ग्राफ होने की वजह से बहुत कुछ गलती कर दी मैंने यहाँ पे, बट इवन देन ग्राफ गलत तो है, शेप भी गलत है, पूरा का पूरा ग्राफ गलत है बेटा, मेरा पूरा का पूरा ग्राफ गलत है। दिस इज y इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला विद द रूट्स 0 एंड -1, सो दिस इज 0 एंड -1, ठीक है, कई बार हो जाती है यार गलती मुझसे भी, माफ़ कर दीजिएगा, और ये अपवर्ड फेसिंग ही है, डाउनवर्ड फेसिंग कतई नहीं है, तो पूरा का पूरा जो हमें एरिया निकालना है वो 2 से लेकर 5 तक ऐसे होगा, पूरा पॉजिटिव एरिया आएगा, और मॉड खुल के भी प्लस हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लेना। अब बताओ यार बच्चों, मैं पहचान कैसे पाया कि ग्राफ गलत है, एक तो उसने भी लिखा, बट पहचान कैसे पाया, क्योंकि मैं देख रहा था आंसर नेगेटिव आ रहा है, एरिया पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है, तो एक दिक्कत क्या, यहां लगा दो प्लस, मॉड पूरी तरह से खुल के प्लस क्यों हो जाएगा, ये जो है इट इज दिस, अगर x 0 से 1 के बीच में है, सही में -1 है, ठीक है, तो मैंने गलती ये कर दी, अगर x मेरा, यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे अगर x मेरा नेगेटिव तब है जब -1 से लेकर 0 के बीच में है, और पॉजिटिव तब है जब x या तो लेस देन -1 है और x ग्रेटर देन 0 ही है, तो x 0 से तो बड़ा है पूरे टाइम, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा हर बार, सो आंसर यही है हमारा 117/3 माइनस 21/2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं टेक्निकली, तो हम शायद, हाँ 117 तो डिवाइड हो जाता है 3 से, बिल्कुल होगा, 3 × 3 27 9, तो 39 यस, 39 माइनस 21/2, जिसको हम लिख सकते हैं 20/2 माइनस 1/2, तो 29 माइनस 0.5, 28.5 आंसर है बेटा, ठीक है, माइनस में नहीं है, कोई कह रहा है कि 29/2, नहीं 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 नहीं, 29/2 नहीं हो, ठीक है, 29 माइनस हाफ है वो। अब यहां देखो सब कुछ सही हो रखा है, यहाँ देखो कैलकुलेशन मिस्टेक, हाँ बाद में लग रहा है, ग्राफ उल्टा, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ x प्लस 1, देखो रूट्स को देखो, -1 और 0, और एक पैराबोला रूट्स है, x कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यू शेप ऐसे बनता है, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ x² का तो ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है, तो पूरे टाइम क्योंकि मैंने देखा ग्राफ पॉजिटिव ही है 0 से 5 तक, तो मॉड हट के पॉजिटिव में आ गया, तो x³/3 प्लस x²/2, मैं अच्छा वापस से गलती कर रहा हूँ मैं, हटाओ इसको, बहुत गलती हो गई आज, मेरा दिमाग खराब हो रहा है एनीवेज द एरिया इज x³/3 प्लस x²/2 फ्रॉम 2 to 5, so 125/3 plus 25/2 minus 8/3 फिर minus 4/2 which will give me 125 minus 8 which is 117/3 फिर plus 21/2, so this is 39 plus 10 plus half,
तो 49.5 इज द आंसर। किस किस का आ रहा है ये, या आप इसको लिख सकते हो क्या, कुछ भी लिख सकते हो। 49.5 को तो आप 99/2 लिख दो। ये पक्का फाइनल आंसर है मेरा, बहुत गलती कर ली अब मैंने। हाँ, आपने सारे को माइनस क्यों लिखा है, वो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, पता नहीं क्यों कॉपीड रॉन्ग कहते हैं इसको हम। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल कोई मिस्टेक है नहीं, ये है हमारा यहाँ पे देखो कर्व है, खोल दिया हमने, पैराबोला बना दिया, इससे हम देख सकते हैं नेगेटिव कब होता है, -1 से 0, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी आपको वेवी कर्व के थ्रू या किसी के भी थ्रू। ठीक है, आंसर चेक करो यार सब, 99/2 आ रहा है सबका। 2 to 5 x² + x की इंटीग्रेशन, यही है इसका आंसर, बता दो बस, ये आना चाहिए। हाँ, 99/2 रिमोरॉइड। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 197/6, 3 से काटो बेटा, 3 से नहीं, 3 से अगर काटते हो आप, नहीं नहीं निकल तो एक बच्चा कह रहा है 198/4, करेक्ट अरमान, वो 99/2 हो जाएगा, उसको और छोटा कर दो। ठीक है, ऑलराइट, सबका सही आ रहा है, आगे बढ़ते जल्दी से, हमारे पास अब टाइम खत्म हो गया है, बस 5 मिनट और आपके, नोट कर लो इसको। 3 और क्वेश्चन यार। हो, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द कर्व y = √x - 1, कौन बनाएगा इसका ग्राफ? इन द इंटरवल 1 to 5 फाइंड द एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन द लाइंस x = 1 to 5। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, उसका क्या मतलब हुआ, अंडर अबव, तो यहां बेसिकली x एक्सिस के साथ निकालना है, वो सेम आंसर आएगा, बट कर्व ट्रेसिंग इज द इंपॉर्टेंट थिंग। कर्व ट्रेसिंग कैसे निकालेंगे इसका कर्व, y = √x का ग्राफ ये होता है, तो √(x - 1) क्या होगा, x - 1 लिखा है, ये होगा, कैसे, एक यूनिट शिफ्ट हो गया, इंस्टेड ऑफ 0 अब हम 1 पे है यहाँ पे, एंड दिस इज y = √(x - 1), सिंपल। एक तो ये तरीका है निकालने का, दूसरा तरीका क्या है निकालने का, आप इसको लिख सकते हो y² = x - 1, स्क्वायर कर दिया तो x आ गया y² + 1। अब x = y², ये ग्राफ होता है, +1 कर दिया तो ऐसे हो गया, एक आगे शिफ्ट हो गया, ये भी कर सकते हो आप, बाकी ये भी कर सकते हो क्योंकि √x का ग्राफ ये होता है। ठीक है, तो ये मेन काम था आपका। अब निकालना है 1 से लेकर 5 तक, तो लेट से यहाँ 5 आ रहा है। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक, ऑफ कोर्स अंडर द कर्व पूछा है तो यही होगा, विद द एक्स एक्सिस ही बात हो रही है, x = 1 to x = 5 योर शेडेड एरिया। तो आप अगर सीधा सीधा भी अगर ये करते हैं ये, तो कोई इशू नहीं था, पूरे टाइम पॉजिटिव ही है, तो आपका आंसर भी आ जाएगा। आप x - 1 को t भी पुट कर सकते हो, इजी कैलकुलेशन के लिए मेरे हिसाब से वही करो, काम वही करो, मतलब आपको अगर कैलकुलेशन इजी करनी है तो पुट x - 1 = t, दिस इज नाउ √t dt, राइट, या फिर t² भी पुट कर सकते हो, और भी अगर इजी आपको करना है तो, हाँ कुछ भी पुट कर सकते हो, x - 1 को t² t, या फिर सिंपली इसको देखो नॉर्मली इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 2/3 जो भी चीज़ है की पावर 3/2, और इसमें आप लिमिट डाल दो 1 to 5। ठीक है, और टू मेक कैलकुलेशन सिंपल, पुट x - 1 = लेट से t² या t ही पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी √t dt, लिमिट चेंज हो गई बस, t क्या है x - 1, तो t जाएगा 0 से लेकर 4, राइट, ये आप काम कर सकते हो, t² पुट करते तो 0 2 आता, आंसर वही आता है एनीवेज, तो ये आ गया 2/3 t³ 3/2 फ्रॉम 0 to 4, 4³ 3/2 होती है 8 2 3, आप सबका आंसर 16/3 आना चाहिए। इस किस का आंसर 16/3 आया है, बता दीजिए। ऑल राइट, सबका 16/3 ही आंसर आया है, बढ़िया बात है बहुत। भाई 16/3 का डबल तो नहीं आना चाहिए ना, द आंसर इज 16/3। ठीक है,
आप एक और काम कर सकते थे वैसे, एक और तरीका बताता हूँ। ये वही एक्स स्क्वायर वाली शेप है बेटा, सेम टू सेम, जो अगर मैं ये बनाता यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करता, स्क्वायर की लेंथ क्या है यार 4, 5 - 1 4 4, और ये भी 4 ही जाएगी ऐसे में, आई होप 4 ही जाएगी क्योंकि y है √x - 1, x की जगह 5 डालो, नहीं 2 आएगा, एनीवेज चलो वो 1/3 की बात होती है। एरिया रेक्टेंगल का एरिया 8 है, ये देखो ये लेंथ 2 है, ये पॉइंट है 5,2, तो ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 4 है, इस रेक्टेंगल का एरिया 8 है, तो दिस इज 8/3, दिस इज 8/3, दिस इज 8/3, दोनों का एडिशन 16/3, जो लास्ट एक चीज़ बताई थी जस्ट फॉर जेई मेंस। ठीक है, एनीवेज तो क्लास कैंसिल करें या फिर मेरा मतलब ख़त्म करें, या एक क्वेश्चन और बेटा होमवर्क में लिख लो आप, ये और ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं, कुछ खास लग रहा होगा तो एकदम सबको बता दूंगा। फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द कर्व y = -x² एंड द स्ट्रेट लाइन x + y = 2। वेरी सिंपल, पहले सबसे पहले y = -x² ये होता है, ठीक है। फिर बात करें स्ट्रेट लाइन x + y + 2 = 0, बेसिकली x + y = -2, तो वो ऐसी लाइन देगी, ठीक है। ये तो जो भी है ये -2 है, ये भी -2 है, ठीक है। अब एरिया क्या पूछा गया है, एंक्लोज बाय द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन, तो एरिया बिटवीन कर्व ये है, तो दिस इज द एरिया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये पॉइंट निकालना है, ताकि ये और ये वाला पॉइंट यहां से लेकर a है, ये b है, तो इंटीग्रेशन बन जाएगी a to b अपर कर्व जो कि है -x², और लोअर कर्व जो कि है -2 - x, तो -2 - x dx फ्रॉम जो भी आपकी इन दोनों को इंटरसेक्ट करने के बाद आप खुद ही करना ये चीज, इसको सॉल्व करो, राइट। नहीं 14/3 नहीं है नवदीप, 16/3 है, 100% कंफर्म भी कर लिया मैंने वो। इसको खुद सॉल्व करो, होमवर्क लिखो यार। फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, ये भी होमवर्क के लिख दो और ये एक स्टार मार्क होमवर्क लेते हैं। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द गिवन फिगर y = 1 + x + 1 का ग्राफ कैसे बनाओगे। x = -3 से 3 और y = 0। y = 0 क्या होता है आपको पता है? इस क्वेश्चन में ना ये नहीं दे रखा कि कर्व का एरिया निकालना है विद द एक्स एक्सिस, दे रखा है इनडायरेक्टली y = 0 इज एक्स एक्सिस, तो आपको कई बार बेवकूफ बनाने के लिए y = 0 भी लिख सकते हैं। बात रही कर्व की, तो बहुत ही सिंपल कर्व होता है, एक बार आपको समझाता हूं मैं। सबसे पहले स्टेप्स बताता हूं, y = 1 + x + 1 कैसे बनाए। y = mod x आता है, हाँ आता है, ये रहा। y = mod ऑफ x + 1 आता है, हाँ आता है, ये रहा, माइनस में शिफ्ट हो गया। इसमें अब +1 दबा दिया, तो बस यही था, ये है ग्राफ। तो कुछ ऐसा बनेगा, और -3 to 3 आपको करना है। अब आप इसका आंसर खुद करो, होमवर्क लिखो, मैंने आपको इनफ हिंट दे दिया है। आपसे मिलते हैं यार मंडे को, संडे को आपका टेस्ट है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं क्योंकि आपकी फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी 6:45 पे। ऑल राइट, बाय, ये सब आपको मिल जाएगा।